Yes, student. Today lecture number 3, human health and disease, and we are going to discuss viral diseases. And the most common disease is the common cold. Now, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आप डिजीज़ेस पढ़ेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये डिजीज़ कौन कॉज कर रहा है. Now this is a viral disease and the virus is called rhinovirus. Very important question. कॉमन कोल्ड कॉज करने वाले वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस. करता क्या है? इन्फेक्ट नेजल एपिथेलियम एंड रेस्पायरेटरी पैसेज. तो नेजल एपिथेलियम और रेस्पायरेटरी पैसेज ये दोनों कीवर्ड्स हैं तुम्हारे लिए कॉमन कोल्ड में. क्योंकि निमोनिया में क्या होता था? निमोनिया में तो जो एयर सैक थे, एयर फील्ड सैक जिनको एल्विलाई कहते थे लंग्स के, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता था. लेकिन कॉमन कोल्ड किसको इन्फेक्ट करता है? नेज़ल एपिथेलियम एंड रेस्पायरेटरी पैसेज. तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा अपने मेडिकल के पर्पस से. नाउ थर्ड थिंग बच्चों, कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन होता है अटैक लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 डेज. इसका जो पीरियड होता है अटैक का वो 3 to 7 डेज होता है. कैसे स्प्रेड होता है? बाय यूजिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन हो गया, पेंसिल हो गया, क्लियर बात हो गई, जितने भी आर्टिकल्स हो गई, कप हो गया, बुक हो गया, इन सब कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट से क्या होता है? स्प्रेड कॉमन कोल्ड. इसके अलावा कफ, स्नीजिंग एंड ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके छींकने से जो भी उनके जो फ्लूइड ड्रॉपलेट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं उनके कांटेक्ट में आने से ये कॉमन कोल्ड हो जाता है. क्लियर हुआ? अगर मेन सिम्टम की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज. नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ, हॉर्सीनेस, हेडेक, टायर्डनेस. दीज आर दी सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड. किसके हैं? कॉमन कोल्ड के. हेडेक हो जाता है, टायर्डनेस आ जाती है, हॉर्सीनेस आ जाती है, कफ होता है. क्लियर हुआ? लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज. क्लियर हुआ? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन कोल्ड. नाउ वी आर मूव टू डिस्कस अनदर डिजीज़. द डिजीज़ इज़ द डेंगू. आपने देखा था कि जो डेंगू फीवर है वो जिस वायरस से फैलता है बच्चों, उस वायरस को कह देते हैं हम लोग फ्लैवी वायरस. उस वायरस का क्या नाम होता है? फ्लैवी वायरस. तो बच्चों फ्लैवी वायरस से डेंगू फीवर फैलता है. और ये जो फ्लैवी वायरस होते हैं इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं. कितने होते हैं? 4 सीरोटाइप. तो अगर कोई भी सीरोटाइप्स इस वायरस का होता है, फ्लैवी वायरस का, तो वो डेंगू फीवर कॉज कर देता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेंगू फीवर. DENGUE, डेंगू फीवर. द सेकेंड वायरल डिजीज इज डेंगू फीवर. और इस डेंगू फीवर में जो डेंगू फीवर कॉज करता है उस कॉजल वायरस का नाम है फ्लैवी वायरस. तो दिस इज कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस. किससे कॉज होती है बच्चों? फ्लैवी वायरस से. ये मॉस्किटो बाइट से ट्रांसमिट होता है. अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें कोई भी, इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, अगर चारों में से कोई भी एक सीरोटाइप किसी पर्सन में है तो अगर मॉस्किटो बाइट होती है तो मॉस्किटो बाइट से ये स्प्रेड होता है. नाउ दिस डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाइट्स ऑफ a mosquito, bite of a mosquito. कैसा? इन्फेक्टेड विद वन. इन्फेक्टेड जो किससे इन्फेक्टेड हो? इन्फेक्टेड विद वन. इन्फेक्टेड विद वन of the serotype, which one of the
4 डेंगू सीरोटाइप, 4 डेंगू सीरोटाइप्स। जो 4 डेंगू सीरोटाइप्स है उनमें से कोई भी एक डेंगू का अगर सीरोटाइप्स मॉस्किटो में है और वो अगर मॉस्किटो बाइट करता है तब कौन सा फीवर फैलता है? डेंगू फीवर फैलता है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इन्फेंट जो डेंगू होता है वो इन्फेंट, यंग्स, इन्फेंट हुए, यंग्स हुए, चिल्ड्रन में भी इन्फेंट, यंग, चिल्ड्रन, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, एडल्ट जो वयस्क होते हैं, सब में ये बीमारी पाई जाती है डेंगू फीवर। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान बच्चे हों, चाहे एडल्ट हो, वयस्क हो, तीनों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है या किसी भी स्टेज पे बीमारी हो सकती है। इसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है टू ट्रीट डेंगू। क्लियर हुआ? तो डेंगू को ट्रीट करने के लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है, कोई प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं है। क्लियर हुआ? नाउ बात करता हूँ आगे इससे होने वाले सिम्टम से। क्या होने वाले सिम्टम्स? तो बच्चों सिम्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सिम्टम है मसल्स एंड जॉइंट पेन। मैं इसको रेड कलर से लिखता हूँ, मसल्स एंड जॉइंट पेन, मसल्स एंड जॉइंट्स पेन। एंड सेकेंड वन इम्पॉर्टेंट, पेन बिहाइंड द आई, पेन बिहाइंड द आइज़। तो आँखों के पीछे इसमें दर्द होता है, जो आपकी मसल्स होते हैं, जो जॉइंट होते हैं उनमें पेन होता है, बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है। तो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। क्लियर हुआ? नाउ वी आर गोइंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ एंड द डिजीज़ इज़ वेरी फेमस डिजीज़। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, चिकुनगुनिया। क्या डिजीज़ का नाम है? चिकुनगुनिया। अब जो चिकुनगुनिया है वो जिस वायरस से फैलता है उसका नाम भी चिकुनगुनिया वायरस रख दिया गया। कितना आसान रहा आपको जानने में कि चिकुनगुनिया एक वायरल डिजीज़ है और जिस वायरस से फैल रहा बच्चों वो वायरस क्या है? चिकुनगुनिया वायरस। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं तीसरी वायरल डिजीज़ की जिसका नाम है चिकुनगुनिया। देखिए CHIKUNGUNYA, चिकुनगुनिया। बच्चों पहला पॉइंट जो है चिकुनगुनिया है इज़ कॉज्ड बाय अल्फ़ा वायरस, अल्फ़ा वायरस। और बच्चों इस वायरस का क्या नाम है? इस अल्फ़ा वायरस का नाम होता है इसी के नाम पर चिकुनगुनिया वायरस, चिकुनगुनिया वायरस, चिकुनगुनिया वायरस। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ, नामकरण संस्कार हो गया इसका, चिकुनगुनिया डिजीज़, चिकुनगुनिया वायरस से फैलने वाली। कैसे फैलती है? इट इज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ एनोफ्लीज, एनोफ्लीज। और एनोफ्लीज में भी कौन सी? इजिप्टी। कौन सी स्पीसीज? इजिप्टी, एनोफ्लीज इजिप्टी। एनोफ्लीज इजिप्टी जो है इसको बच्चों टाइगर मॉस्किटो भी बोल देते हैं क्योंकि इसकी बॉडी पे टाइगर की तरह स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। तो ये जो चिकनगुनिया है जो किस मॉस्किटो की बाइट से फैलता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेडिकल, इज़ द एनोफिलीज इजिप्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता लगी कि ये जो एनोफिलीज इजिप्टी, ये आपका मेडिकल का क्वेश्चन मैंने यहाँ नीट लिख दिया कि चिकनगुनिया जो फीवर है वो कैसे फैलता है। द आंसर इज बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो एनोफिलीज इजिप्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चिकनगुनिया। नाउ इट इज़ प्रिवेंशन। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? द बेस्ट मीन ऑफ प्रिवेंशन इज ओवरऑल मॉस्किटो कंट्रोल, मॉस्किटो कंट्रोल, मॉस्किटो कंट्रोल। अगर जो मॉस्किटोज़ हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए
तो ओवरऑल मॉस्किटो कंट्रोल इज़ द बेस्ट मीन ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर हुआ? नाउ सेम लाइक द डेंगू, in case of chikungunya, no specific treatment is known, but medication can be used to reduce symptom। लेकिन मेडिकेशन किया जा सकता है, कोई भी इसके लिए अभी तक मेडिसिन या वैक्सीन इसके लिए नहीं तैयार हुई, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बच्चों, चिकनगुनिया के सिम्टम क्या हैं? सवाल उठता है, चिकनगुनिया के सिम्टम क्या है? अभी मैंने बात की थी डेंगू की, उस डेंगू के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि ये जो टेस्ट होते हैं, इनमें CBC टेस्ट तो होते ही हैं ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह जानने के लिए। इसके अलावा इनमें आपका टर्निक्वेट टेस्ट भी किया जाता है, जिससे पता लगता, कंफर्म होता है कि ये फ़ीवर डेंगू फ़ीवर है या ये चिकनगुनिया फ़ीवर है। तो डेंगू के लिए आपने देखा टेस्ट का नाम क्या था? टर्निक्वेट टेस्ट। क्लियर हुआ? बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जो टर्निक्वेट टेस्ट है, उससे जब पता लग गया कि इसको डेंगू फ़ीवर हुआ है, तो फिर उसमें पाए जाने वाले सिम्टम आपने देखे थे, पेन बिहाइंड द आई था और मसल्स और जॉइंट में पेन था। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पेन होगा मेनली सीवियर जॉइंट पेन, बहुत क्लियर रहिएगा। जॉइंट पेन होगा, कैसा पेन होगा? जॉइंट पर इसमें पेन होगा। क्लियर बात हुई? इसके अलावा फीवर जो है वो लगभग अप टू कितना? लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर पहुंच जाता है इसमें। इसके अलावा मसल्स में पेन होता है। किस में पेन होता है? मसल्स में पेन होता है, हेडेक होता है, रैशेस आते हैं और फैटीग होता है, थकावट सी लगती रहती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वायरल डिजीज़ेस। किसके बारे में बात की हम लोगों ने? वायरल डिजीज़ में कौन कौन सी? कॉमन कोल्ड, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों? हम लोगों ने इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि नेज़ल कंजेंशन इज़ द मेन सिम्टम ऑफ द कॉमन कोल्ड। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि ये जो कॉमन कोल्ड होता है, जो राइनो वायरस से फैलता है, वो नेज़ल एपिथेलियम और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। क्लियर बात हो गई? नाउ फिर हम लोगों ने डेंगू फ़ीवर देखा था, और डेंगू फ़ीवर में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था ये फ्लैवी वायरस से फैलता है। अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है किसी भी 4 में से कोई एक भी डेंगू सीरोटाइप से, तो वो हमें डेंगू फ़ीवर फैला देगा। क्लियर हुआ? क्लियर? नाउ चिकनगुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था? चिकनगुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट था टाइगर मॉस्किटो से फैलता है। और टाइगर मॉस्किटो को क्या कह देते हैं? क्या नाम है उसका? उसका नाम है एनोफिलीज इजिप्टी। क्या नाम है बच्चों? एनोफिलीज इजिप्टी। मैंने लिखा हुआ है एनोफिलीज इजिप्टी, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो दिस इज लेक्चर इज़ अबाउट द वायरल डिजीजेस। किसके बारे में था? वायरल डिजीज़ के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज़ इज़ नोन एज मलेरिया, विच इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़। कैसी डिजीज़ होगी बच्चों? प्रोटोजोअन डिजीज़ होगी, उसके बारे में बात करेंगे। आज आपने वायरल देख लिया। लेक्चर नंबर 2 में आपने बैक्टीरियल डिजीज़ देखी थी, जो आपके NCERT सिलेबस में थी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।